जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। पहले मैं दिव्य संजीवनी मंत्र बोलूँगी, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं मार्केट गई हुई थी तो वहाँ पर मैंने एक बाबा को बैठे हुए देखा और उनके पैर पर ना ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहिया जैसे किसी भी व्हीकल का चल के गया हो, और निशान थे बाकायदा उस पहिए के। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया संगत जी। मैंने देखा तो और मुझे कुछ लगा भी कि या ये पता नहीं कैसे ये मतलब बाबा के, लेकिन मैंने पूछा नहीं कुछ भी। तो संगत जी, उसके अगले दिन ही की बात है कि मैं फिर से मार्केट गई और एक मैं जहाँ मैं खड़ी हुई थी वहाँ से एक ठेला गुजरा और वो बिल्कुल मेरे पैर के नज़दीक से होके निकला। और संगत जी, मुझे ना वो याद आ गई बाबा के पैर। और संगत जी, तब भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और जब मैं घर आई और मैंने एक सत्संग सुना, उसमें गुरुजी महाराज ने मुझे सुनवाया कि वो पैर पे मतलब उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया था, पैर पे ऐसे व्हीकल जो है चढ़ के निकल गई थी पैर से और उन्हें कुछ नहीं हुआ था। तो मैं तब समझी, मैंने बहुत शुक्राना किया। वो तो मेरे गुरुजी महाराज थे जो मेरा कष्ट अपने ऊपर लेकर गए थे। उन्होंने दिखाया कि देख, तेरा ये हाल होना था, तेरे पैर पे ऐसे चढ़ना था और तू चल नहीं पाती। फिर शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना आपका। अनंत अनंत कष्ट हमारे गुरुजी महाराज अपने ऊपर ले जाते हैं संगत जी। और बहुत बहुत सारे कष्ट तो हमें पता ही नहीं लगते वो कौन कौन से हमारे अपने ऊपर ले गए। हमारा कैसे कैसे कल्याण कर रहे हैं ये तो महाराज का दिल ही जानता है। हम तो देख ही नहीं पाते महाराज किस हाल में हैं, क्या हैं, क्योंकि परमात्मा को भी कष्ट होता है जब वो हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। और हम तो हमें आराम से रखते हैं, खुश रखते हैं कि तुम हंसते रहो, खुश रहो, मैं हूँ, मैं बैठा हूँ। और इतना तो शरीर के माता पिता भी नहीं कहते संगत जी कि हम बैठे हैं, तुम खुश रहो। उन्हें तो पता ही नहीं होता हम कैसे हैं, और ना वो इतना पूछते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज रोज़ हमारा ध्यान रखते हैं, हर पल हमारा ध्यान रखते हैं। महाराज कहते हैं, बेटी मैंने तेरे परिवार को अपनी गोद में बिठा रखा है, मैं हर पल हर सदस्य के साथ हूँ, तू चिंता ना कर। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, अभी मैंने एक सत्संग देखा जिसमें था कि तू मंगलवार की शाम को ये काम कर दे, तेरे सब बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन मुझे तो आज ये बुधवार को ये सत्संग दिखा है, तो माफ़ी मांगती हूँ महाराज से। महाराज, मुझे बहुत सारे सत्संग ऐसे होते हैं कि जो मुझे बाद में दिखते हैं और वो समय निकल चुका होता है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज से। और महाराज, जो मेरे लिए हो, मुझसे कराना हो वो करा लिया करो आप हाथ पकड़ के, क्योंकि आपकी बेटी तो अज्ञानी मूर्ख है, इसे यही नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। सब महाराज आपकी कृपा से ही होता है और आपकी मर्ज़ी से ही होता है। तो मैंने तो आप पर ही डोर छोड़ी हुई है। और आपने तो मुझे कहा भी था कि बेटी मैंने तेरे परिवार की डोर अपने हाथ में ले रखी है, और आपने ले रखी है तभी ये परिवार चल रहा है।
नहीं तो हम तो होते ही नहीं संगत जी। बहुत माड़े कर्म थे, बहुत ज़्यादा माड़े कर्म थे जो महाराज कटवा रहे हैं, और महाराज के अलावा कोई कटवा भी नहीं सकता। संगत जी ऐसे ही एक बार मैं महाराज से ऐसे ही कह रही थी, महाराज ये विद्या क्यों ही बनाई जिसकी वजह से लोग दूसरों को परेशान करते हैं। तो एक महाराज ने मुझे सत्संग सुनवाया जिसमें था कि ये हमारे कर्म होते हैं, ये कोई कुछ नहीं करता, सब हमारे कर्म होते हैं। लेकिन जब हमारे कर्म कट जाते हैं उसके बाद भी अगर हम पर इस तरह के वार होते हैं तो फिर महाराज अपने आप उन्हें दंड देते हैं और सज़ा देते हैं। तो महाराज ही जाने कि क्या है क्या नहीं है, हम तो क्या ही जानेंगे मूर्ख अज्ञानी लोग। तो हम तो महाराज की छत्र छाया में हैं और महाराज से बस यही अरदास करते हैं, महाराज जितना भी बहुत बार लाइफ ब्लेस की है महाराज ने, इस परिवार के हर सदस्य को लाइफ ब्लेस की है। ये महाराज का परिवार है, महाराज इस परिवार के मुखिया हैं। और महाराज से ये अरदास करती हूँ, महाराज जितनी भी सांसें आपने हमें बख्शी हैं अपनी सुमिरन में लगाई है, अपनी सेवा में लगाई है, और जैसे आप चलाना चाहते हो वैसे चलाना प्रभु, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कैसे चलना है, हमें क्या करना है। अगर आपने हाथ नहीं पकड़ा होता महाराज तो हम तो कहीं भटक रहे होते, और हम तो होते ही नहीं, और होते भी तो बहुत दुर्गति हो गई होती, कोई पूछता भी नहीं हमें। तो महाराज आपका अनंतम शुक्राना है, इतना सुंदर आपने मेरा जीवन बना दिया। जब से आपने हाथ पकड़ा है तब से इस बेटी को के बहुत कष्ट दूर हो गए हैं, बहुत निश्चिंतता से रहती है ये बेटी। अब कोई बाहर भी जाता है बच्चा तो इतनी चिंता नहीं होती, पता है महाराज साथ में हैं। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे जो बेटा बहू और पोते हैं वो बाहर गए हुए हैं इस समय, और महाराज हर पल उनके साथ हैं। अब मुझे चिंता नहीं है, महाराज अपने आप ही संभालेंगे, अपने आप ही लेके आएंगे, वो लेके गए हैं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। अरदास है महाराज से कि महाराज इसी तरह अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखना। हर पल का शुक्राना है, हर सांस में शुक्राना है, रोम रोम से शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। दोनों बेटे बहू और पोते की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका भी शुक्राना। माई के परिवार की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही। संगत जी आप भी मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। 10:26 पर आज 17 तारीख है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना करती हूँ गुरुपा के कोटि कोटि चरणों प्रणाम। 18 तारीख है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना परम पिता परमेश्वर, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और पितृ देवता के भी प्रणाम करती हूँ, कुल देवी के प्रणाम करती हूँ, कुल देवी के प्रणाम, पितृ देवता के प्रणाम। श्री गणेश साई नमो नमः। जय गणपति बाबा। जय गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरु जी। सभी पितरों के मेरा प्रणाम कहिएगा। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। बच्चे बाबा भटक रहे बाबा, उसके राह दिखाए बाबा, हाथ पकड़ के करवाए बाबा। वो कह रहे 15,000 के 17-18 के मैं काम नहीं करूँगा गुरुपा। तो बाबा उसकी बुद्धि बदलिए बाबा, उसकी बुद्धि बदलिए और उसको मालिक बन के बाबा काम दिलवाइए और काम करवाइए बाबा, जो जो काम उसके लायक है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। उसकी बुद्धि बदली बाबा। और पता नहीं बाबा किसी ने पैसे के लिए झगड़ा, धन टेंशन के भी में रात मैंने सुना उसके बात का हो रहा था बाबा। तो बाबा ये सब झगड़ा धन नहीं होने दीजिएगा गुरुपा, सुलझा दीजिएगा, जो देना लेना है सब आराम से दिलवा दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा।
शुक्राना बाबा, सबकी बुद्धि शांत कर दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना परमपिता, आप आए हैं जब से तो बहुत शांति बना के रखे हो गुरुपा, ऐसी बना के रखिए गुरुपा शांत। लेकिन गुरुपा उसको सबसे जरूरत है बाबा, उसको खाली दिमाग शैतान के घर गुरुपा, वो घर कमरे बंद करके रहता है दिन भर, अंदर तम्बाकू तम्बाकू दिलवा खाता रहता है गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, उसको बाबा बुद्धि बदलिए और काम दिलाइए गुरुपा। इसके लिए मैं बारंबार प्रार्थना करती हूँ आपसे बाबा, मैं बारंबार विनती करती हूँ बाबा, आप उसे कोई जॉब दिलाइए बाबा जल्दी से। उसको बाबा घर में रहता है, तम्बाकू दिलवा खाता है और दिन भर फोन पर बातें करता रहता है गुरुपा, कमरे में बंद का होके रहता है गुरुपा। जय गुरु जी। बहुत टेंशन लेता है गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा। और उससे ज़्यादा टेंशन मुझे होता है उसको देख देख के गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा। जय गुरुपा। शुक्राना बाबा। जय जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना परमपिता परमेश्वर। बच्चे पढ़ लिख के बाबा घर में बंद होके रहे तो बाबा अच्छा नहीं लगता बाबा। सब बच्चों उससे छोटे छोटे बच्चे बाबा सब निकल गए आगे, और बाबा आपके आपके गुरुपा, आपके बेटी के नाती अभी बाबा कुछ नहीं कर रहे गुरुपा, तो नाम हंसाओ मत बाबा। गुरु महाराज। जय गुरु महाराज। नाम रोशन करवाइए गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा। मैं किससे बताऊँ कि मेरे घर गुरु जी आए हैं गुरुपा, कैसे बताऊँ मैं गुरुपा। हमारा कुछ तो तरक्की हो ही नहीं रहा है, मैं कैसे बताऊँ गुरुपा। जो छोटी मोटी बदलाव आया है गुरुपा आपको आने से गुरुपा, ऐसा नहीं है गुरुपा। शांत बनाए हो और खा रहे रोजी रोटी दे रहे हो, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। घर बार कपड़े मकान सब दे रहे हो, इसके लिए शुक्राना। लेकिन बाबा बच्चे से ही तरक्की होता है बाबा, बच्चे कुछ कर ही नहीं रहा है गुरुपा। जय गुरुपा। उसको हाथ पकड़ के करवाइए, नाम न हंसवाइए गुरुपा। जय गुरु जी। गुरुपा गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा। लाज रखिए बाबा। जय गुरु जी महाराज। कोटम कोट शुक्राना बाबा। परमपिता परमेश्वर के कोटि कोटि चरणों पर नाम करती हूँ। आज अमावस के दिन है बाबा। जय गुरु जी महाराज। बहुत आशा लगा रखी है गुरुपा, आप बोले तेरे बेटे से ले 21 तारीख के बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगा, तो वो भी इंतज़ार देख रही हूँ गुरुपा। और गुरुपा 29 मार्च के भी आपने बता रखे कि 29 मार्च के इतना बड़ा खुशी आएगा कि तू संभाल भी नहीं पाएगी। जय गुरु महाराज। शुक्राना गुरुपा। 28 मार्च के मेरी शादी की सालगिरह है गुरुपा, तो इसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा। कोटम कोट शुक्राना। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 परमपिता परमेश्वर। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 परमपिता परमेश्वर। कोटम कोट शुक्राना दिन दाता जय हो बाबा। कोटम कोट शुक्राना। जय श्री राम सीताराम। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश महाराज। कामयाबी दो बाबा बच्चों को बाबा, कामयाबी करो श्री गणेशाय नमो नमः। जय ब्रह्मा विष्णु महेश। जय माँ लक्ष्मी। मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, आप तो अंदर आत्मा में बाबा प्यार भर देते हो, इतना प्यार भर देते हो ना बाबा, मैसेज दे दे के ऐसे मैं तो बस बाबा उसी प्यार में दिन भर बाबा किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकती। मैं तो यही देखती रहती हूँ आपके मैसेज या आपके सत्संग सुनती रहती हूँ दिन भर, काम करती रहती हूँ, आपके सत्संग सुनती रहती हूँ। लेकिन बाबा शाम के टाइम ये आने लगता है कि तेरे बच्चे के ऊपर कष्ट है, एक मौत आने वाला है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, ये सब बाबा ये सब मैसेज बंद करवा दीजिए गुरुपा। शुक्राना बाबा। ये सब चीज़ें बंद करवा दीजिए बाबा। जितना किसी को टाइम है तो उतना तो सत्संग सुनते ही है गुरुपा, और जिस किसी पर ना है टाइम तो गुरुपा बताइए गुरुपा, ये ऐसे थोड़ी ना होता है गुरुपा। जय गुरु जी। कोई गुरु का नाम लेता है अपने भलाई के लिए लेता है गुरुपा, और कोई गुरु के नाम पर बाबा कोई ऐसे छल कपट करे, कोई अच्छा नहीं लगता गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। ये सब मैसेज कोई देता है ना गुरुपा। जय गुरुपा। तो बाबा बहुत दिल क्रोधित हो जाता है गुरुपा। क्रोधित में का सत्संग सुनना फिर क्या अच्छा लगता है बाबा। तो आपसे विनती है बाबा, हाथ जोड़ के सर पटक के बाबा ऐसे ऐसे सत्संग नहीं करिए बाबा, मैसेज नहीं दिलवाइए गुरुपा। जो भी लिखता है उन्हें सद्बुद्धि दीजिए बस बाबा।
अच्छे अच्छे लिखे कोई। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा। जय गुरु जी महाराज, से दिल खुश हो जाए। गुरुपा शुक्राना, जैसे आप मैसेज देते हो जय गुरु जी तो पढ़ के आत्मा खुश हो जाता है। जय गुरु महाराज, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शाम शिवाय, गुरु जी सदा शाम शिवाय, शिव जी सदा शाम शिवाय, गुरु जी सदा शाम। जय गुरुपाश, जय गुरुपा। सुबह को टाइम के ये बेला के बाबा हर पल बेला के सबका संग शुक्राना। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हो पिताजी महाराज, शुक्राना मेरे भोले बाबा। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, शुक्राना भगवान। सारे देवी देवता का शुक्राना, मेरे पितरां का शुक्राना। जिन्नियां गलतियां कीतियां माफ़ी दियो। प्यारी संगत जी, मैं गुरु पादी बेटी अमृतसर तो अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु पापा के चरणों 'च बैठ के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग शेयर करने लिए शुक्राना अंकल जी। शुक्राना प्यारी संगत जी, जेड़ी भी संगत है सत्संग सुने और शेयर करे। परमात्मा नानू हमेशा ब्लेस कर और 13 की ब्लेसिंग देन, 777 की ब्लेसिंग देन, 7 नंबर की ब्लेसिंग देन। उन्हां दी गरीबी दूर करन और उन्हां नूं हमेशा सही मार्ग दिखाउण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, अमृत वेले का समा होया 4:40 AM, 1 अप्रैल 2026। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना प्यारे पिताजी महाराज। संगत जी, भोले बाबा का बहुत बहुत शुक्राना। एक तो संगत जी, भोले बाबा जी ने कहा सी तेनों 777 की ब्लैसिंग देना है। संगत जी वो कबूल की परमात्मा ने। उन्होंने मेरी हमेशा ही कहते होंगे आ जो भी प्रॉब्लम चलदियाँ दूर कीतियां मेरे नाल सत्संग करते हैं। पहला तो संगत जी तितलियां रूपां दे विच हमेशा मेरे नाल रहने लई शुक्राना मेरे पिता जी महाराज का और देवदूतां का शुक्राना जो रक्षा करते हैं, जो फुल्लां दी बरखा कर रहे हैं आसमान चो। शुक्राना। और हनुमान जयंती दियां भी हार्दिक शुभकामनावां मेरे हनुमान बाबा। मैनू माफ़ी दियो, हनुमान जयंती सीगी और मैनू कमली ने चेता ही नहीं आया। वो मैं दीपा शिपर आंटी का सत्संग सुनिया तो उहदे विच मैनू याद आया कि पापा जी की जन्म जयंती है। मेरे पिता जी महाराज भुला चुका, माफ़ी दियो। सारे देवी देवते ने, मेरे गुरु पापा ने, मेरे हनुमान जी महाराज ने हनुमान जयंती दी हार्दिक शुभकामनावां। महावीर जयंती दी हार्दिक शुभकामनावां। अगर कोई भुल चुक हो जाए तो माफ़ी दे दियो। संगत जी, गिरी पापा ने मैनू 7 नंबर ब्लैस किया। मैनू सत्संग किया। मैं अपने गुआंढियां दे गई हुई सी और उन्होंने मैनू चाह दी। वो जीसस नूं मनदे सीगे बट मैं जात पात च फर्क नहीं करती हैगी। वो भी मैनू बड़ा प्रेम करते सीगे। मैं उत्थे गई, उन्होंने चाह बनाई और मैं उन्होंने वो रो रहे सीगे। मैं क्या तुसी रोवो ना, मैं क्या तुहाडी अरदास गॉड तक पहुंची हुई है। जे तुहाडे अक्खां च अंजू आ रहे हैं समझ लो तुहाडे गॉड खुश आ। तुहानू मैसेज दे रहे हैं मेरे थ्रू कि बिगड़ी है मैं तेरे नाल हाँ। तू हमेशा अपने आप नूं अकेली ना महसूस कराया कर, तेरे बच्चों की रक्षा मैं करता हाँ। संगत जी, उन्होंने बच्चे का एक्सीडेंट होया सीगा, कार एक्सीडेंट, और उन्होंने गड्डी के चिथड़े उड़ गए और बच्चा बच गया। मैं अपने पहले सत्संग च कीता सीगा
ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਔਰ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਨੂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਜੋ ਪਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬੀ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਖੋ 7 ਨੰਬਰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਾਹ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੋਡ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਜੀਸਸ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਹੋ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 13 ਸੀਗਾ। 13 ਸਭ ਕੁਛ 13 ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ। ਦੀਪਾ ਸ਼ਿਪਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਅੰਗੂਠੇ ਔਰ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਓਮ ਲਿਖਣਾ ਆ, 7 ਵਾਰੀ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਓਮ ਲਿਖ ਕੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੈਨ ਤੋਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਓਮ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ 7 ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਵ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਫੀਡ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 7 ਵਾਰੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੌਂ ਗਿਆ 10:30 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਾਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਜੇ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਬੇਬੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੌਂਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰੂਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਔਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖਿਓ, ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੇ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਓਮ 7 ਵਾਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆਊਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना देवी मैया। शुक्राना मेरे हनुमान जी महाराज। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मुझे शुक्राना तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन मेरे थोड़ी समस्या होने के कारण, बिजी होने के कारण मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। इसके लिए मैं गुरुपा से हार्टली दिल से माफी मांगती हूँ। मेरे गुरुपा, मुझे माफ कर दो। तो संगत जी, हुआ यूं कि नवरात्रे चल रहे थे, तो मैं इस बारी किसी भी मंदिर में नहीं जा पाई। व्रत तो रखे थे, माता को भी दिल से याद कर रही थी। और एक यहीं पड़ोस में हमारे माता का जागरण था, मैं उसमें भी गई थी। और मैं ये कहो कि मैं चाहती थी कि ये जागरण मैं पूरा अटेंड करूं, लेकिन मेरे को पीठ में ना जाने एक लेडीज जो है मेरी पीठ के पीछे बैठ गई, और मुझे पता नहीं चला कि मुझे क्या हो रहा है। पीठ में ऐसे लग रहा था जैसे सुइयां चुभाई जा रही हो। बहुत पेन हो रहा था, बहुत पेन। संगत जी, मैं वहां से उठी भी, मेरे को जब वो दिखी तो मैं वहां से उठ गई और जाके पीछे बैठ गई। फिर भी मतलब मैं नहीं बैठ पाई, पूरा जागरण अटेंड नहीं कर पाई, और 1-2 बजे मैं उठ गई और मैं सो गई। माता रानी से माफी मांगी। मैंने कहा, माता रानी आप तो साक्षात रूप में आई हो जागरण में, लेकिन मैं नहीं बैठ पाऊंगी माता रानी, और मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। साथ में संगत जी, अकेली हूँ ना, फिर ड्यूटी भी जाना होता है, फिर घर का भी देखना पड़ता है, और मैं बीमार भी हो जाती हूँ संगत जी। नहीं जा पाई, और मंदिर तो मैं बिल्कुल नहीं जा पाई। सोचा था अष्टमी को जाऊंगी, और अष्टमी वाले दिन क्या हुआ ना संगत जी, मैंने एक लकड़ी, जो मेरे शादी है ना आई हुई, तो मैंने समिदा बोलते हैं हमारे उसको, वो काटने वाला बुलाया था। और उसने ना संगत जी लाल टी शर्ट पहनी हुई थी। तो मुझे गुरुपा का मैसेज मैंने टेलीपैथी में देखा शाम को, कि मैं तेरे अष्टमी वाले दिन मैं तेरे घर आया था, और रेड टी शर्ट में। मैं सोचने लगी मेरे घर तो कोई भी नहीं आया, और मेरे मन में ये भी विश्वास था कि ना तो मैं मंदिर जा पाई, ना कहीं, ना और ना मेरे को गुरुपा के दर्शन हो गए, ना मेरे को माता रानी के दर्शन हो गए ना। और मन में एक भाव सा चला हुआ था संगत जी कि इस बारी ना मैं भंडारे भी नहीं खा पाई कहीं भी नहीं मंदिर में, और ना मंदिर जा पाई। तो क्या हुआ कि अष्टमी वाले दिन मेरा बेटा मंदिर गया था, और वो वहां से इतना सारा प्रसाद लाया ना, मालपुए 2 पैकेट लाया। कोई उसमें हो गए 12-14 मतलब मालपुए थे। मतलब हमने 2 दिन खाए वो, फिर भी वो खत्म नहीं हुए, इतना हम प्रसाद लाया था। और माता रानी ने बोला कि अगर तू नहीं आ पाई मंदिर, कोई बात नहीं, तेरे को भंडारा घर ही भेज देती हूँ। इसलिए मैं माता रानी का और अपने गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, ऐसे है गुरुपा भाव, जान लेते हैं मन का भाव, हमारे मन में क्या चल रहा है गुरुपा को सबसे पहले पता होता है। तो मैं ये सोचने लगी कि मेरे घर तो इस बारी गुरुपा ने भी कुछ नहीं बोला, ना गुरुपा भी नहीं आए ना। तो गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज आता कि मैं तेरे घर आया था, तुझे ब्लेस करना था ना आज। रेड टी शर्ट में, मैं सोचने लगी रेड टी शर्ट में तो कोई नहीं आया आज मेरे घर में। फिर मेरे को ध्यान आया कि वो लकड़ी काटने वाला उसकी टी शर्ट रेड कलर में थे, और शायद गुरुपा उसी रूप में आए होंगे, उसी के इसमें आए होंगे। तो संगत जी, मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, हार्टली शुक्राना करती हूँ, और तह दिल से शुक्राना करती हूँ उस महाराज का, जो हमारे मन के भाव जानते हैं। हमारे ऊपर जो विपदाएं आती है ना, संकट आते हैं,
उनको हर लेते हैं मेरे गुरुपा। ऐसे है हमारे गुरुपा, ऐसे गुरुपा हमें कहाँ मिलने। संगत जी जो हमारे कष्ट हर लेते हैं, हमारे रोग दुख, हमारे ऊपर जो विपदाएं आने वाली होती है उनको पहले ही बता देते हैं कि ये संकट आने वाला है, सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो संगत जी कई बार तो देखो सच्ची बात भी कहूँ, हम भी अपनी मनमानी करते रहते हैं, सत्संग नहीं सुनते या हम किसी कारण से सुन नहीं पाते। संगत जी गुरुपा तो हमारे पल पल के कष्ट काटते हैं, और मेरे घर में इतनी सारी वो बटरफ्लाई आती है और अंदर आती है घर के अंदर, और जब 1-2 दिन में देखती हूँ कि वो बटरफ्लाई मरी हुई झाड़ू के साथ बाहर, वो मेरे को बड़ा दुख होता है कि ना जाने गुरुपा हमारे कौन से कष्ट काट रहे हैं। हमारे बेटे के ऊपर इतनी संकट विपदाएं आती है, रात रात आना, घर आना और बाइक पे आना, फिर ना जाने संगत जी कौन से मोड़ पे क्या हो जाए। और मेरे गुरुपा तो हर पल रक्षा करते हैं, हमारी हर पल देखभाल करते हैं। और गुरुपा से हम शिकायतें करते रहते हैं, गुरुपा हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। तो मैं बोलती हूँ कि गुरुपा से शिकायतें नहीं करनी चाहिए हमें, गुरुपा तो हमारे मन के भाव जानते हैं। और इसके लिए मैं गुरुपा से हार्टली, दिल से, दिल की गहराइयों से, अपने मन की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। और हमारे गुरुपा के जो है मेरे हस्बैंड के भी कई बार, कभी कभी तो गुरुपा उनका दिमाग भी खराब हो रखा होता है, पर मेरे गुरुपा की कृपा से काफ़ी ठीक है, काफ़ी ठीक है। इतना सुधार आ गया हुआ ना कि मैं आपको कह नहीं सकती। संगत जी मेरे हस्बैंड ऐसे थे कि बात बात पर एक चाय भी पिए ना तो उस पर भी वो 100 नुक्स निकालते हैं। इसमें मीठा तेज है, इसमें पत्ती कम है, इसमें दूध ज़्यादा है, इसमें नहीं है। मतलब इस तरह से और फेंक देते थे, दीवारों में पटका देते हैं, गिलास में तो कई बार तो नीचे कोई फेंक देते हैं संगत जी। तो इतना वो है, और उनको उनके ऊपर भी संगत जी इतनी नेगेटिविटी हावी होती है, 1 मिनट में उनका दिमाग ऐसे होता है जैसे राक्षसों का होता है ना, वैसे होता है। तो कभी-कभी तो इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ना संगत जी, कि मैं फिर गुरुपा को याद करती हूँ, गुरुपा आप ही देखो अब क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ मैं? इनका दिमाग तो खराब हो रखा है और ये उद्यम मचाते हैं घर में, तोड़-फोड़ करते हैं हर चीज़ों की। जो भी कुछ लगता है हाथ, इनका दिमाग जब खराब हो जाता है ना संगत जी, फिर चलो हम हमारे को हम लेडीज़ों को ही चुप रहना पड़ता है, फिर चलो जो करने दो, जो करते हैं। एक कल परसों की बात सुनाऊँ ना संगत जी, तो उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। तो मैं क्या करूँ ना कि बोलते इस छोटे बर्तन में क्यों बनाया? मैंने बोला 2 आदमी हैं, इसमें 5 आदमी का खाना बनता है, तो इसमें क्यों बनाया? बड़े बर्तन में क्यों नहीं बनाया? वो मैं वही बात बोल रही हूँ ना कि झगड़ा करने के लिए कोई पॉइंट ढूँढना। और उन्होंने क्या किया ना संगत जी, जैसे मैंने वो कढ़ी बनाई थी, उन्होंने वो सारे चूल्हे के ऊपर गिरा दी वो कड़छी के साथ, और कुछ चूल्हे में डाल दी। और फिर बची थोड़ी-सी उसमें, हाँ, अब खाओ बे। तो एक आदमी की भी नहीं बची थी संगत जी, हम वैसे तो 2 ही है ना आजकल, बच्चा बेटा भी बाहर रहता है, बेटियाँ बाहर हैं। तो संगत जी 2 आदमी भी चैन से नहीं रह सकते। क्या है संगत जी, कभी-कभी इतनी नेगेटिविटी हावी हो जाती है और उनका दिमाग जो खराब हुआ तो वो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। 12-1 बजे तक उन्होंने तोड़-फोड़, इधर-उधर वो सो करते रहे। मैं चुपचाप से सो गई। मैंने कहा मैं अब क्या करूँ, नींद कहाँ आए। फिर मैं रोती रोती गई संगत जी। पर गुरुपा ही है बचाने वाले, पता नहीं कौन से कष्ट होते हैं, क्या-क्या है, हमें क्या-क्या झेलना पड़ता है। तो ऐसा करके संगत जी उनका दिमाग भी खराब हो जाता है। और जो तो नेगेटिविटी की बात करो आप, तो इन लोगों का तो ये है ना संगत जी, हम तो अगर शूज़ खोले ना बाहर, शूज़, कपड़े लटकाए बाहर, तो वो कपड़े पहनने काबिल नहीं रहते। जितने को इधर-उधर से आते हैं उतने को उसमें भी ब्लैक मैजिक हुआ होता है। उनको टच करके, कुछ ना कुछ करके। तो ये तो संगत जी चला ही है ना, इसमें तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। ये मेरे गुरुपाई जाने क्या है। हर घर की कहानी है, 90% 99% घरों में ये हो रहा है, शायद 1% घर होगा जिसमें ऐसा नहीं होता होगा। बाकी तो भगवान ही जाने क्या-क्या है। तो ऐसे है। और जो ब्लैक मैजिक वाले होते हैं वो अपने ही हैं, होते हैं, बाहर के नहीं होते। और यहाँ तक संगत जी उनके साथ बैठो भी ना, अगर बैठो भी, टच भी करो, तो मेरी तो तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, ऐसा इतना वो होता है।
और जय तो बैठ गया पीठ के पीछे ना, तब तो समझो आप गए काम से, अगर गए फंक्शन में कहीं, अगर टच भी कर ले ना ऐसे, अब टच भी करते हैं अरे परे जाते आते हैं तो संगत जी होता है ये बातें है। हाँ, और इतनी है वो है ना कि दिखती नहीं है, हवा में होती है, हवा में श्वास में होती है ये बातें तो। पर वो समझ, जो जिनको वो भगवान से जुड़े होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा हो रहा है। तो ये तो गुरुपा ही जाने क्या है, गुरुपा जाने जहान है। हमारी रक्षा करने वाले वही है, हमें संकटों से बचाने वाले वही है। और इसलिए गुरुपा हमारी रक्षा करना प्लीज़, और हमारे को इन लोगों से बचाना। गुरुपा तो हमें वो देते हैं जो कोई नहीं दे सकता। हमारे परमात्मा है, हम अगर उन्हें अंतरात्मा से अगर याद करें ना गुरुपा को, तो वो सब कुछ देते हैं संगत जी। इसलिए हमें गुरुपा का शुक्राना तहे दिल से करना होता है। देखो गुरुपा के जो जल प्रसाद की महिमा, कितनी महिमा है जल प्रसाद की। अगर हमारे अंदर कोई भी बीमारियां होती है या कोई बीमार व्यक्ति होता है, उसको भी गुरुपा का जल प्रसाद दिया जाए, उसमें इतनी शक्ति होती है, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। और चंदन टीके में इतनी पावर होती है। अगर हम किसी को, मैं तो अपने बेटे को और हस्बैंड के माथे पर भी लगा लेती हूँ, जब घर आते हैं ना तो उनका के माथे पर भी ये चंदन टीका तो वो लगा लेते हैं, जल प्रसाद भी ले लेते हैं। और पर गुरुपा को मानते नहीं है, और मेरे को भी बोलते हैं कि हर वक्त गुरुजी गुरुजी गुरुजी, सुबह लग जाती है करने गुरुजी, शाम को 11 बजे तक गुरुजी, बंद करे गुरुजी, बंद गुरुजी। मेरा मोबाइल भी मेरे को संगत जी बंद करना पड़ता है, जब वो आते हैं ना किचन में दोनों, तो मेरे को वो बंद करना पड़ता है। वरना तो मैंने एक बैग जैसा ऐसा बनाया है ना, जो कि मैं एट ए टाइम अपने गले में लटका के रखती हूँ, और वो सत्संग सुनती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ, घास काटने को, पत्ती काटने को, ड्यूटी जाना तो वहाँ भी सुन लेती हूँ, क्या मैसेज आया गुरुजी का, क्या बोल रहे हैं गुरुजी, सुन लेती हूँ। पर कई बार मेरे से इग्नोर भी हो जाता है, मुझसे गलतियाँ भी हो जाती है। और मैं अपनी गलतियों के लिए, गलतियाँ तो सबसे ही होती है, इंसान है ना हम, तो गलतियों के तो पुतले ही है हम। मैं परमात्मा से माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, माथा रगड़ के, मैं करोड़ों करोड़ों बार माफ़ी मांगती हूँ। हे गुरुपा मुझे माफ़ कर दो, मैं मुझसे जो भी भूल चूक हुई है। और गुरुपा कहते हैं कि तेरे जो है पित्र, पितर जो है वो प्रेत योनि में, गुरुपा उनको ना ब्लैक मैजिक के माध्यम से बांधा गया है, उनको मुक्त कर दो मेरे पितरों को। हे महाराज, मेरे परिवार की, मेरी बेटी की देखो शादी आई हुई है संगत जी, सब लोग शादी में भी आ जाना। 30 अप्रैल को मेरे शिमला देवनगर में शादी है, जुब्बड़ गांव में, तो आप सब लोग आ जाना शादी में भी संगत जी। और मेरी बेटी को भी आशीर्वाद देना। और देखो गुरुपा से मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा और बालाजी महाराज की भी मेरे ऊपर बहुत कृपा है, वो भी मेरी बहुत रक्षा करते हैं, माता काली भी मेरी बहुत रक्षा करती है। मैं इन्हें हार्टली मानती हूँ, और क्षमा चाहती हूँ अपनी मनसा माता से, मैं नहीं आ पाई इस बारी पूजा करने के लिए। मैं 2 कंजिका ही पूज पाई हूँ इस बारी मैंने, नहीं तो 9 कंजिकाओं का पूजन कर देती थी 9 दिनों में। और इस बारी सिर्फ 2 कंजिका पूज पाई, क्योंकि मेरे घर में काम की अधिकता और थोड़ा इधर उधर बिजी शेड्यूल के कारण मैं नहीं कर पाई ये सब। माफ़ी चाहती हूँ माता रानी से भी। हे माँ, मैं मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरे मंदिर तक नहीं पहुँच पाई, नहीं पहुँच पाई। और दूसरे दिन संगत जी क्या वो हुआ ना, एक दिन तो मेरा बेटा लाया भंडारा, तो दूसरे दिन मैं फिर लगी सोचने, देखो आज माता रानी के मंदिर में फिर भंडारा है, हमारे गांव में थोड़ी दूरी पे है, 2 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ पे भंडारा था। फिर मैं लगी बोलने, माता रानी देखो मैं इतनी वो हूँ, देख बिजी, और मैं नहीं आ पाऊंगी आपके मंदिर। और आज भी मैंने कहा भंडारा भी नहीं मिलेगा खाने को। और फिर मेरे देवर गए, मतलब जो कि अलग अलग रहते हैं ना, और वो भंडारा लेके आए, और मेरे को घर में भंडारा मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी और मेरे गुरुपा का, कि मुझे देखो दोनों दिन भंडारा मिला, घर में बैठ के मिला, मतलब घर बैठे बिठाए। माता रानी ने बोला कि तू रहने दे, कोई बात नहीं, तेरे को भोग घर पहुंच जाएगा। और ऐसे है मेरी माता रानी और मेरे गुरुपा, इनका कितना मैं वो करूं, कितना शुक्राना करूं, इनके शुक्राने तो मैं कर ही नहीं सकती। हमारे ऊपर इतनी मेहर बनाते हैं हर चीज़ के लिए, हर में हमारी रक्षा करते हैं, अंग संग रहते हैं। हर श्वास से मैं, हर दिल की गहराइयों से मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। और संगत जी आप भी गुरुपा का शुक्राना करते रहना। तो और मैं गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ सब बच्चों की हेल्थ ब्लेस करे,
उनको गंदी सोसाइटी से बचाए। मेरा बेटा भी ऐसे ही है, थोड़ा गलत सोसाइटी में घुस गया हुआ है और उसको भी थोड़े कान पकड़ के उसके थप्पड़ मार के गुरुपा सही लाइन पे लाओ, मेरे बस से बाहर है। और गुरुपा मैं सबके बच्चों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके वो अच्छे बने, माँ बाप का कहना माने, माँ बाप की देखभाल करे, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। संगत जी जो भी कई संगत रो रो के वो करती है, भगवान उनके कष्टों को दूर करे। और जो भी मैं राज अंकल जी का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि वो हम सत्संग करने में देरी करते हैं, लेकिन वो सत्संग शेयर करने में कोई 1 मिनट नहीं लगाते। वो हमेशा हमारे सत्संग को शेयर कर देते हैं और हम हमारे से सुनने में और बोलने में देरी हो जाती है। उनके परिवार को भी गुरुपा बहुत-बहुत ब्लेस करना, उनको भी हेल्थ ब्लेस करना, उनको भी धन दौलत सब कुछ देना मेरे गुरुपा। और मैं अंत में गुरुपा का एक बार फिर से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ों करोड़ों बाद शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 29 मार्च का रविवार का लेकर 7:15 पे हाजिर हुई हूँ। ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी की बेटी मेरा, गुरुपा की नातिन, गुरुपा के नाती, गुरुपा के दामाद, हम चारों का कोटि कोटि गुरुपा के चरणों में नमन वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मूल मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग बहुत ही अचानक से शुक्राना, मैं तो रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करती हूँ, लेकिन संगत जी शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। गुरुपा इतनी मेहर, आपके चरणों में शुक्राना, आपकी इस बेटी का, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, अपनी नातिन के इतने बड़े कष्ट को काटने का, छोटे में काटने का शुक्राना। गुरुपा बेटे के लिए भी मैसेज आ रहा था कि बच्चे पे 24 घंटे भारी हैं। गुरुपा आप संभाल के रखिएगा, आपके हवाले हैं, गुरु दे हवाले, गुरु दानाती, गुरु दे हवाले, गुरु दी नातिन, सारा संगत परिवार आपके हवाले है। बस बच्चे बाहर निकलते हैं, मैं तो यही कहती हूँ गुरुपा अंग संग रहिएगा, अच्छे से लेकर जाते हैं, अच्छे से लेकर आइएगा। शुक्राना बाबा, बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, गिर गए थे ये लोग, बारिश वाले दिन स्लिप कर गए थे, तो इसको तो हल्की चोट आई, लेकिन स्वेलिंग आ गई थी फिंगर्स में, तो अभी आराम मिल रहा है, एंटीबायोटिक वगैरह ले रही है। और शुक्राना गुरुपा, गुरुपा एक बहुत बड़ा शुक्राना आपके चरणों में है कि बेटी का कुछ अमाउंट आना था, वो हम लोगों को तो उम्मीद दी थी, हम लोगों को था कि पता नहीं कब तक आएगा। तो गुरुपा आपका लख लख अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आज उसका मैसेज आ गया कि उसका अमाउंट उसके अकाउंट पे आ गया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि इधर मेरे पास भी एकदम पैसे ख़त्म हो रहे थे। शुक्राना मेरे गुरुपा, आप सब तरफ से इज्जत संभाल के रखते हैं, आपका अनंत कोटि शुक्राना। बेटा भी बाहर गया है, वो खेलने जाता है फ्रेंड्स के साथ, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि पूरे टाइम घर में रहना ठीक भी नहीं है। पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
वो तो आप ही जानते हैं, एग्ज़ाम है, आप ही को देना है, आप ही को ले जाकर दिलवाना है, आप ही को सेलेक्ट करना है कि क्या करना है इनको। बेटी का भी यही है कि करियर उनका भी आप ही के हाथ में है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। सारे संगत परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना। अपनी इस बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, अपनी नातिन के अंग संग रहने का शुक्राना, अपने नाती के अंग संग रहने का शुक्राना, अपने दामाद के अंग संग रहने का शुक्राना, सारे संगत परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना, सबके संकटों को दूर करने का शुक्राना गुरुपा, सबके बच्चों को आशीषित करने का शुक्राना, सबको मेंटली फिजिकली हेल्थ ब्लेस करिए, सबको लाइफ ब्लेस करिए गुरुपा, सबके कष्टों को संकटों को दूर रखिए गुरुपा, जो हमारे मारे कर्म हो उनको काटिए गुरुपा, और आपकी ये बेटी आपके चरणों में सदा रहे, अभी इस जीवन में भी और जीवन पर के बाद भी। जैसे आपने अपनी इस बेटी के माँ पिता भाई बहन सबको अपने चरणों में जगह दी है, वैसे ही इस जीवन के बाद अपनी इस बेटी को भी अपने साथ ही रखिएगा गुरुपा। उन सब के बाद आपने हाथ पकड़ा, आप बहुत बचपन से ही संभालते आ रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 शब्द बहुत छोटा है गुरुपा, आप जिस तरह संभाले हैं, जिस तरह समय पलटते हैं, शुक्राना मेरे गुरुपा। हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देंगे उसका भी शुक्राना, जो दे चुके हैं उसका भी शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुपा। हर तरह से आप संभाल के रखे हैं, शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं वाणी को विराम दूंगी, अगला शुक्राना सत्संग जल्दी लेकर आऊँगी। राधे अंकल और लीना आंटी को भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, उनके परिवार को, उन लोगों को, सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि हमारा शुक्राना सत्संग भी बहुत जल्दी शेयर करते हैं, और बहुत बहुत शुक्राना उनका भी गुरुपा। अब वाणी को विराम दूंगी, अगला शुक्राना सत्संग जल्दी लेकर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून चैन खुशी की जिंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना, गुरु जी की कृपा और रहमत बरसने का शुक्राना,
शुक्राना 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 मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी जो आपका परिवार है, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी सबसे पहले आपके चरणों में आज की, कल की, इस जन्म की, पिछले जन्म की कोई भी गलती गुनाह उसकी माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिएगा। गुरुजी पितरों से भी माफी मांगती हूँ और अपनी कुल देवी से भी माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिएगा गुरुजी, माफ करवा दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत कृपा करते हैं, बहुत मेहरे बरसाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट गई तो वाइट कलर की बटरफ्लाई, कितनी सारी बटरफ्लाई दिखी। एक दो तो गाड़ी के ऊपर से आके गई और बाहर निकली तो मेरे ऊपर से होके गई। गुरुजी का आशीर्वाद और गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी सत्संग सुनवा के बहुत मेहरे करते हैं, बहुत कृपा करते हैं, कष्टों को काटते हैं। आज फिर आंखों के लिए आया कि तू अपनी आंखें बचा ले, तेरी आंखों की रोशनी कम हो रही है। गुरुजी, मैंने सत्संग सुना और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ और मुझे अटूट विश्वास है गुरुजी, आप ही ठीक करेंगे। आप ही मेरे डॉक्टर हैं, आप ही सर्जन हैं। मेरी हर बीमारी को, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, सब आप ही ठीक करेंगे गुरुपा। मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया है गुरुपा, पूरा समर्पण है। आप ही चलाएंगे, आप ही संभाल लेंगे, आप ही देखेंगे गुरुपा। मेरी अरदास कबूल कीजिए गुरुपा, कबूल कीजिए। और भी कई सत्संग सुनवाई ब्लेसिंग की, दिन भर जितना हो सकता है मैं सुनती हूँ। अभी भी एक सत्संग मेरे सामने आया, जब मैंने अभी खोला फोन उठा के कि बेटी तेरे पितर प्रेत योनि में बैठे हैं और तुरंत सत्संग सुन ताकि वो मुक्त हो जाएं। गुरुजी, मैं जरूर सुनूंगी, मैं जरूर सुनूंगी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हर गलती हर गुनाह की माफी दे दीजिए गुरुपा, माफ कर दीजिए गुरुपा। जिस तरह आप हम पर कृपा करते, मेरे बरसाते, सारी संगत ते बरसाना, सब दा कल्याण करना, सर्वत दा भला करना, सब दे दुखां नूं दूर करना, सब दी झोलियां भरना, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਨ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਗਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਸਤੀ ਵਸਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੀ ਮੰਗਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ੀਘਰ ਤੇ ਸ਼ੀਘਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋर्ट केस च जित हासिल होके केस खत्म हो जाए। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते उन्हें भी ब्लेस करना।
गुरु जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी है तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी।